चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 5 सूत्र, एक लक्ष्य और एक संकल्प को स्थान देते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प दोहराया है। घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण का वादा भी किया गया है। बिहार के लिए बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, पीएम मोदी की जनसभा को टक्कर देने साथ आएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी, करेंगे साझा रैली। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के मद्देनजर राहुल गांधी पहली बार बिहार चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। पहली सभा नवादा के हिसुआ में और दूसरी सभा भागलपुर के कहलगांव में है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी हर चरण में 2 से 3 सभा करेंगे। आज पहली सभा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। आज ही एनडीए के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की सभा सासाराम, गया और भागलपुर में है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली सभा हिसुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नीतू सिंह के लिए होगी। इस सीट पर पार्टी की नजर इसलिए भी है कि इस इलाके में भूमिहार वोट बैंक है। पिछले विधानसभा चुनावों में 9 विधायक भूमिहार समुदाय से चुने गए थे। दूसरी सभा कहलगांव विधानसभा में है। इस सीट से कांग्रेस के सीएलपी नेता सदानंद सिंह के बेटे मुकेश सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो गठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैलियों की योजना बना रही है, लेकिन कार्यक्रम आधिकारिक सूचना अभी नहीं दी गई है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की 6 रैलियों का घोषणा कर दी है। प्रत्येक चरण के चुनावों के लिए राहुल की 2 रैलियां होनी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मुफ्त वैक्सीन के वादे पर उठे सवाल, चुनाव आयोग से भाजपा की शिकायत। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए गुरुवार को जारी भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के वादे पर बिहार के चुनावी महासमर नया घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां जहां मौत का भय दिखाने का आरोप लगाकर इसकी आलोचना कर रही है, वहीं यह मामला अब चुनाव आयोग की दहलीज पर भी पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग की इसकी शिकायत की है। गुरुवार को पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें शामिल 11 संकल्पों में पहला संकल्प मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का है। बिहार में सरकार बनने पर जैसे ही भारत में आईसीएमआर द्वारा कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दी जाएगी, बिहार के सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि भाजपा का निःशुल्क टीके लगवाने का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। गोखले ने शिकायत में कहा, यह किसी पार्टी नेता नहीं बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने के पैमाने के बारे में कोई आधिकारिक नीति घोषित नहीं की है। कोरोना के कारण देश के हर राज्यों को नुकसान हुआ है और बिहार की तरह ही सभी राज्यों के लोग इससे प्रभावित हैं। चुनाव आयोग को इस बारे में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर लें आपके राज्य में चुनाव कब है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा किया तो तमाम राजनीतिक दलों को उससे आपत्ति होने लगी। अब ये विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस वादे के खिलाफ आवाज उठाई है और चुनाव आयोग से वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की गुजारिश की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बयान का मजाक उड़ाया और इसे झूठा चुनावी वादा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह चुनावी वादे पर ध्यान दे और वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार पर बिहार को मुफ्त कोविड वैक्सीन देने के वादे पर हमला बोला है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पटना में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुफ्त वैक्सीन के वादे को बिहार की जनता का अपमान बताया। सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में हाल ही में भारत के लोगों से कहा था कि टीका लगने में 1 और साल लगेगा, लेकिन बिहार में उनके नेता हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि बिहार में महामारी के दौरान क्या हुआ था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा, क्या नीतीश बाबू या छोटे मोदी, सुशील मोदी कभी परेशान हुए, या ये केंद्रीय मंत्री जो बिहार आ रहे हैं उन्होंने कभी राज्य की ओर देखा, जबकि मोदी जी और नीतीश बाबू दोनों ने अतीत में एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे इस महामारी के दौरान गरीब लोगों का मजाक ना उड़ाएं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।